ओम शांति। 2/8/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मुरली के साकार महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठी बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, टेढ़ा कुछ भी नहीं होगा, सब सीधा दिखेगा। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। कोई राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आता, कोई किसी में आता, कोई किसी में आता, तो उनको कितना बड़ा प्राउड रहता है कि हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए हैं और हमारा तो यूनिवर्स ही पढ़ाने वाला है, हम तो गॉडली ईश्वरीय बच्चे हैं और गॉडली पाठशाला में पढ़ रहे हैं, गॉड ही पढ़ाने वाला है। तो ज़रा आप सोच करके खुशी के पारे को चढ़ाइए हैं कि निराकार भगवान पढ़ाने वाला हमें टीचर बन, बाप बन, सतगुरु बन, है ना, ले जाने आया, शिक्षा देने आया और बाप बनकर हमको सुख का वर्षा देता। तो इस तरह से बाबा समझाते हैं बच्चों को कि कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। प्रश्न है मुरली का, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मापति बनते हैं। और गरीब किस बात की गरीबी की बात बाबा कह रहे हैं? संस्कारों की। अब हम संस्कारों से लेस हो गए ना, तो बाबा संस्कारों से हमें फुल करने आया है ना। तो जो संस्कार हमारे थे हम उन्हें विस्मृति में चले गए, वो संस्कार बाप आया है तो अब हमें स्मृति में दिलाया है, तो अब स्मृति कर हमें उस समान बनना है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मपति बनते हैं और बनने हैं तो वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है कि नहीं? बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए, गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। कोई गरीबों को ही साहूकार बनना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कोई बड़े को थोड़ी बनना है साहूकार, उनको तो यहाँ ही स्वर्ग अनुभव करते हैं वो। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो गरीब निवास हूँ, है ना, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनने का रहता है। सपना किसका साहूकार बनने का रहता है? जिसके पास नहीं है ना। तो जिसके पास है तो वो तो यही सोचते। अब आज का गीत है मुरली का, इस पाप की दुनिया से ले चल। अब कहाँ ले चल? अब वो पाप की दुनिया और कोई पुण्य की दुनिया तो अलग अलग, कोई आकाश पाताल में तो ऐसे है नहीं। बाबा कहते हैं वो कहाँ ले चल? उस पाप की दुनिया को खत्म करके, इस वाला जो हमारा चल रहा है नर्क, इस पाप की दुनिया से हमें यदि पुण्य की दुनिया में जाना है तो हमें अपने संस्कार परिवर्तन करने होंगे। जब हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे तो ये दुनिया सतयुगी बनने लग जाएगी। और अभी स्थापना तो चली रही है। तो आज की गीत में बाबा ने कहा इस पाप की दुनिया से, है ना, बच्चे कहते हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुख धाम। जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं है तो उसे सुख धाम ही कहेंगे। हम उस सुख धाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुख धाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्म कुमारी। यह भी तुम अभी जानते हो बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम यह भी समझते हो भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं, मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं यह होकर गए हैं। कब? यह नहीं जानते। तुम किसको भी समझा सकते हो, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है, पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं, बाप पढ़ाते हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए ना। गाया भी हुआ है भगवानों बाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ
सिर्फ यह भूलकर दी है कि जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। कृष्ण को श्रीमद् गीता का जो भगवान कह दिया ना, तो उस बच्चे और बाप की जब बायोग्राफी एक साथ मिक्स कर दी तो दुनिया वाले मूंझ गए, है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ यह भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इस भूल को ही तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते नहीं और ना ही समझ पा रहे हैं ना। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। कुछ एम ऑब्जेक्ट तो दिया है कि नहीं। तो गाते भी हैं पतित पावन आओ, पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा। कृष्ण को तो कह नहीं सकते, यह बुद्धि में सिमरन करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरन चलता है ना, तुम भी अगर यह सिमरन करते रहेंगे तो कभी मूंझेंगे नहीं। जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। किसी घर में बच्चा जन्मा तो कहते ना वारिस आया है, उसको यह कहने की बदलाने की नहीं, हर कोई यही कहता वारिस आया। बाप भी माता भी बच्चा का जैसे ही बड़ा हुआ तो वो भी कहता है मैं पिता की प्रॉपर्टी का हकदार हूँ, है ना। तो परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है ना। भगवान के बने तो वो भाग्य बनाने वाला भगवान ही है ना। तो भगवान का मिलना माना भाग्य का बनना। बाप से मिलना भी जरूर है, यह भी जानते हो। बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिलता था, अब फिर मिल रहा है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो। भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद ही करते रहते हैं। चित्र भी सबके मौजूद है, पूछे जाते हैं ना। यह भी राज बाप ने समझाया है कि वो चित्र किसके हैं। इन बातों में कोटों में कोई कोई अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे, कोई को संशय ना आए। इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है कि मैं कौन, मेरा कौन और उस पिता के साथ में तुम्हारा संबंध क्या है। और हम आत्माएं भी वहीं के हैं, पिता भी वहीं का है, तो ज़रूर कुछ संबंध होगा। तो गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावें, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़े ही बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब यह तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं ना। तो सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, वहाँ तो ये टॉकी है ही नहीं, है ना। तो वहाँ तो लाइट का शरीर होता है, तो वहाँ कैसे आप, जब तक ये शरीर नहीं होगा तो टॉकी तो हो नहीं सकती। तो वहाँ तो कोई देख दिखाने की बात नहीं। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में तो यह सब ब्रह्मा के हाथ में शस्त्र हो ना सके, वो तो फरिश्ता रूप में है। तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी यह चित्र काम में आएंगे ज़रूर। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझावे, वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शास्त्रों का सार किसको समझावे। तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड हैं। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता, वहाँ है ही देवताओं की राजधानी। भक्ति कहाँ से आ सकती। यह भक्ति तो बाद में होती है। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजय होते हैं और अनिश्चय बुद्धि क्या होते हैं, विंशंति होते हैं ना। निश्चिंत कौन होता है, जो निश्चय बुद्धि होता है ना। तो बाप में निश्चय रखेंगे तो ज़रूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा सांवरा नहीं कहेंगे, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। जब वो क्या होते हैं, काले होते हैं उनकी आत्मा, तो उन्हें श्याम। और जब कृष्ण बनते तो शुद्ध प्योर आत्मा, निर्विकारी आत्मा, है ना। तो तब उन्हें कृष्ण कहते। यह भी बच्चे समझते हैं। शिव तो चक्र में आता नहीं है, हाँ, कि एक छोड़ दूसरा शरीर उठाते रहें। तो उसको जो कहेंगे जिसको काला, वो तो जो शरीर लेता छोड़ता है। तो बाबा को
तो गोरा ही कहेंगे, शिव तो चक्र में आता नहीं, उनको गोरा व सांवरा दिखा ना सके। बाप समझाते हैं तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, सांवरे से गोरा बनना है। भारत गोरा था, अब क्यों काला क्यों बन गया है? कामचिता पर बैठने से आत्मा काली बन गई। यह भी गायन है, सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया, है ना, गायन है ना। तो अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठाते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। यह भी समझते हो यह एक ही सत्य का संग है। परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, और उनको अमरनाथ भी कहते हैं, क्योंकि अमरनाथ ही आकर हम बच्चों की आत्मा को अमरनाथ के लायक बनाते हैं। अमरपुरी के लायक अमरनाथ आकर बनाते हैं, है ना। तो फिर हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। तो ज़रूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना, जहाँ बनना होगा, है ना। अभी तो नरक के वासी हैं, तो अब स्वर्ग के वासी कैसे बनेंगे? जब वो स्वर्ग का वासी स्वर्ग में रहने वाला आएगा तब रास्ता बताएगा, है ना। तो बच्चों को यहाँ ही बैठ समझाएंगे जहाँ स्थापना होना। पहाड़ पर सिर्फ एक पर्वती को बिठाए सुनाएंगे क्या? आप खुद ही बुद्धि को ले जाइए और समझिए इस बात को। बाबा ने कितना गुहाराज समझाया है कि कोई एक पार्वती को उधर पहाड़ पर लेकर कैलाशपुरी पर लेकर समझाएंगे, सुनाएंगे क्या यह कथा? हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब आत्माएं जो हैं सभी पार्वतियाँ हैं, है ना। और अमरनाथ आकर कथा सुना रहे, तो उनको तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है, एक की तो बात नहीं है। तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं ना। तो यह सब है छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं, जब झाड़ की जड़ी भूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना फल निकलेंगे। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं बाबा, लेकिन यहाँ सृष्टि रूपी इस मनुष्य के झाड़ की बात करते हैं, लेकिन समझाइश फिर लौकिक जो पेड़ से उसके समझाते हैं बाबा। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है, कोई बाहुबल शस्त्रों की बात नहीं। इतना उच्च पद है तो ज़रूर कुछ मेहनत करेंगे ना, पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु यह पता नहीं कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे, अच्छा फिर क्या हुआ? प्रलय तो होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। यह कैसे हो सकता? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं। जो हमारी फाइल में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस फाइल में, वो फाइल में जो जमा हो गई हैं, तो उसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा हो जाता है कचरा। पूरे दिन जब हम लैपटॉप कंप्यूटर किसी डिवाइस पर काम करते हैं तो फिर हम उस एक्स्ट्रा चीज़ें उसकी निकाल कर डिलीट करते हैं, फिर उसे रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी आत्मा में जो गंद भरी है, जो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए वो भर गया है, तो उसको क्या करने आए हैं परमात्मा? डिलीट करके उसे रिफ्रेश करने आए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसको हम क्या करने आए हैं? रिफ्रेश करने आए हैं। अब बाप कहते तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो। हाँ, अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मानसरोवर है। कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। अब मानसरोवर कौन, अमरनाथ कौन, तालाब कौन, नदियाँ कौन हैं, और स्नान कौन करता है? क्या शरीर स्नान करता है कि आत्मा करती है? तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। फिर परिज़ादा कैसे बनते हैं, तो ये सारा नॉलेज बुद्धि में
समझने का है। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर, ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिष्ठ की परियां बन जाते हो। परियां नाम सुने से पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। वास्तव में पंख आदि की बात है नहीं। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं, क्योंकि विकारों की जंख चढ़ गई है, तो उड़ नहीं सकते। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। ब्रह्मा बाबा इनको भी बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, इसलिए तो फिर ब्रह्मा बाबा अपने खुद के चित्र को रख करके तकिए के नीचे सोते थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र रख करके, है ना, नारायण का चित्र रखते थे। फिर जब उन्हें पता चला तो फिर सब छूट गया। तो बाबा कहते इनको भी बाप कहते हैं। हाँ, जब मैंने आकर बताया, मैंने मतलब परमात्मा ने आकर बताया, तो मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। किसमें? इनमें। तो बाबा कहते कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो सतो प्रधान वाली अवस्था है ना, इसीलिए वो सबको इतना लुभावना और इतना सुंदर लगता है। तो जो श्री नारायण था वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है ब्रह्मा, फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे, ना समझने कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन है। परंतु श्री कृष्ण को तो सब भगवान मानेंगे नहीं, भगवान तो है निराकार। उनका नाम शिव मशहूर है और शिव माना कल्याणकारी, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। यह भी अच्छी रीति समझाना चाहिए। धारणा बहुत अच्छी चाहिए, आपस में एक दो को यह दिलाना चाहिए। बाबा को याद करते हो, 84 के चक्र को याद करते हो, अब घर जाते हैं। इसीलिए तो आत्मा शांति की पुकार कर रही है। हर एक आत्मा चाहती है शांति मिले, क्योंकि उसका घर ही शांति धाम है। तो और शांत स्वरूप आत्मा है, तो उसको बार बार अपना घर याद आता है, क्योंकि अब ड्रामा पूरा हो गया तो अपने आप उसे याद आ रही है ना। यह पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र, सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा, वो नशा टूटना मुश्किल होता है। गरीबों का नशा टूट जाता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, आते भी गरीब हैं। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे। वह तो यह ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे? हमको गरीबों के पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। हम पक्का व्यापारी भी हैं। बाबा कहते हम पक्का व्यापारी भी हैं। ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्ठा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं है। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे, पढ़ाई तो एक है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है, तो वो तो पढ़ते नहीं और ही बिगड़ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं गरीब ही पढ़ लिख करके उनकी बड़ी बड़ी उड़ानें भरने की उनकी इच्छा होती है ना। तो साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल हैं। बाबा कहते जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है उतना गिरेगा भी। तो भारत ही सबसे जास्ती गिरता है और भारत ही सबसे जास्ती उठता है। अब तुम कंगाल हो, प्रिंस से अब बिल्कुल एकदम नीचे गिर गए। तो अब बाप आया है 84 का चक्र, तो ज़रूर लगना है। पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। तुम सिकिलधे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, जो बाप से संगम पर बिछड़े संगम पर ही मिलेंगे 84 जन्म के बाद। तो यह भी तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो
चक्र पूरा होता है, अब घर वापस जाना है, पढ़ाई को दोहराना है। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा, इसलिए बाबा चित्रों की बात करते हैं। नहीं तो बाबा का तो चरित्र में चित्रण है, चित्रों में तो कोई बाबा कहते भी हैं कि फंसो मत, है ना। ये चित्र को तो देखने बाबा बिल्कुल ही मनाही करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन याद के लिए फिर चित्रों को देखकर याद आएगा, इसीलिए रखना है। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश का तो बाबा ने कहा ही है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, और ऊपर में शिव परमात्मा, तो समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तो वो तो रखना ही, त्रिमूर्ति का चित्र है ना। और गोले का भी रखो, बाबा कहते हैं चक्र याद आता रहेगा। गीता भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। गीत भी कोई कोई बाबा कहते हैं ना कितने प्यारे हैं। गीत की बात बाबा कह रहे हैं, सॉरी मैंने गीता कहा। तो गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। बाबा ने देखिए हम बच्चों की सहजता के लिए गीत भी बनाए हैं, ताकि बच्चे, आजकल के आधुनिक बच्चे हैं, है ना, उनको जल्दी संगीत से बहुत प्यार हो गया है। तो इस चक्कर में बाबा ने इतने प्यारे प्यारे गीत भी बनाए कि नशा चढ़ता है। अब बाबा कहते तुम शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है, साकार द्वारा। ये साकार वो निराकार। निराकार कैसे दे, जब तक साकार में ना आए। तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली। बच्चों को बाजोली भी समझाई है, हम अभी ब्राह्मण हैं फिर देवता बनेंगे। चोटी देखने में आती है, ब्राह्मणों की चोटी बाबा कहते दिखाई है ना, तो फिर पेड़ पर भी समझा सकते हैं, है ना। कल्पतरु वृक्ष में तो बाबा कहते हैं चोटी देखने में आती है, ऊपर में है शिव बाबा स्टार। कितना सूक्ष्म है, इतना बड़ा लिंग नहीं है, यह तो पूजा के लिए बनाया है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और और बाकी सब छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापर से। पहले होती है 16 कलाएं, फिर 14 कलाएं, फिर कलाएं कम होते होते अभी कोई कला नहीं रही है। यह बाप बैठ समझाते हैं, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। नोट करते जाओ, पतितों के पति को कितना टाइम याद किया। व्यभिचारी सगाई चाहिए ना, अव्यभिचारी सगाई चाहिए, वो तो व्यभिचारी है, तो अब अव्यभिचारी सगाई चाहिए ना। मित्र संबंधी आदि सब भूल जाएं, एक से ही प्रीत रखनी है। इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्मा तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु और ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था, मुसाफरी करने आए थे, खुद को मेहमान बनाकर भेजा और तुम तो भगवान बनकर बैठ गए, है ना। अपने जड़ी जमा ली तो तुमको याद दिलाते हैं। नंगे अर्थात अशरीरी आए थे। आत्मा शरीरी आई, अशरीरी ही जाएगी, शरीर लेकर कोई जाता नहीं है। जो यहाँ मिला यहीं छूट जाता है, जो हमारे साथ आए, जैसे आए वैसे जाना। तो बाबा कहते पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान ना सके, अच्छी बुद्धि वाले ही धारण करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करना है। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, माना मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब झूठे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो, श्वासों श्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की ही याद दिलाना। दूसरा, विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। वरदान बाबा का बहुत ही मीठा प्यारा बच्चों के प्रति। बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। देखिए, परमात्मा की याद आना माना परमात्मा आपको बल भरता है, ना कि परमात्मा आकर के आपका हाथ थामता है और 1 से 2 हो जाते हैं और करना शुरू कर देता है। नहीं, वो आत्मिक बल बढ़ाता है और आत्मा का जब बल बढ़ता है तो हमारे अंदर शक्ति भरती है, और शक्ति भरती है तो जो आपको असंभव लगता है वो कार्य आपके लिए संभव हो जाता है। उमंग उत्साह भर जाता है तो आप वह कार्य सरलता से कर सकते हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आपको मदद करने के लिए खुद को शक्ति भर देते। तो आप और बाप ऐसे कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। आप कितना भी दूर चले जाएंगे बाबा के पास में, मन से, चाहे बुद्धि से, चाहे शरीर से, चाहे सेवा से, चाहे कैसे भी आपका इवन ग्रस्त में रह कर के काम भी आप करेंगे तो कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। चाहे बिजनेस हो, लेकिन परमात्मा को कर्म में रहते याद करना है। तो ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। आज का बहुत मीठा स्लोगन बाबा ने दिया, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। जब मैं मेरा कहती हूँ, जब हम मेरा कहते हैं तो भारी हो जाते हैं, और जब तेरा कहते हैं तो भाड़ में जाए सब। तो इसीलिए बाबा कहते मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। लेकिन यहाँ परमात्मा को देना माना सब कुछ तेरा है, तू जान, तेरा काम जान, मैं तो फ्री हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। गुड नाइट।